नाज़रीन, अपना दे संग दे नाल मैं किंदी अपना चैनल इस प्रोग्राम में आके मैंने इस तरह महसूस हो रहा है जिस तरह मैं अपने आ गई हाँ। तो जदों कोई इंसान अपने आ जाता है तो फिर दिल दियाँ बहुत सारिया गल्लां शेयर करने को दिल करता है। तो मेरा दिल भी कर रहा है कि अज मैं तुहानूं दसां कि मैं किस तरह इस फील्ड में आई तो कदों आई। मैनू बचपन तो ही ड्रामिया ते तकरीरां करने का बड़ा शौक सी, पर मैनू ये नहीं पता सी कि एक दिन मैं टीवी या फिल्म में काम करांगी। जदों मैं कॉलेज में सी ते उदों मेरा मैनू खबरां पढ़ने का शौक होया टीवी ते। तो मैं एक दिन न्यूज़ के ऑडिशन वास्ते टीवी स्टेशन गई तो उत्थे मैनू कंपेयरिंग के प्रोग्राम की ऑफर हुई जिहड़ा कॉलेजिस के बारे में सी ते उहदे प्रोड्यूसर सी मियाँ अंजुम रशीद साहब। वो प्रोग्राम मेरा पहला प्रोग्राम सी, मैं बड़ी एक्साइटेड सी, लेकिन सब ने मेरी बड़ी तारीफ की थी तो मैं बड़ी खुशी हुई। टीवी ते मेरा दूजा प्रोग्राम इस्लामी अलूम फनून ते मबनी एक स्टेज शो सी जिहदे प्रोड्यूसर सी महमूद अली साहब तो इसका नाम सी कंदील। बहुत सारे लोगों ने ये समझिया कि इस प्रोग्राम का नाम मेरे नाम से रखा गया या फिर मैं अपना नाम इस प्रोग्राम के नाम से रखा, हालांकि ये महज एक इत्तफाक सी। तो नाज़रीन, मैनू जो प्रोग्राम तो शोहरत मिली वो प्रोग्राम मौसीकी का एक प्रोग्राम सी सुर तस्वीर तो टेलीविजन की तारीख का मौसीकी का सब तो तवील तरीन प्रोग्राम सी जो 2 साल तक मुसलसल चलिया। ये प्रोड्यूसर सन फारूक बशीर साहब। तो ये बारे में असी मजीद गलबात करांगे। मैं गल कर रही सी अपने प्रोग्राम सुर तस्वीर की जिहड़ा नाज़रीन विच बहुत मकबूल होया। इस प्रोग्राम विच असी लोगों को पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हिस्टरी विखाई तो जिन्ने खूबसूरत गाने पाकिस्तान की फिल्मों में पिक्चराइज हुए असी सारे नाज़रीन को विखाए। यही वजह है कि लोगों ने इस प्रोग्राम को बार बार देखने की फरमाइश की थी। तो एक वक्त वो आया कि ये प्रोग्राम हफ्ते में 3 बारी टीवी पर विखाया जाता सी। तो उस तो बाद ये प्रोग्राम बाहर के कई मुल्कों में भी विखाया गया। इस दौरान मैंने एक ड्रामा सीरियल की भी ऑफर हुई जिहदा नाम सी कि आज़ाद लोग। ये प्रोड्यूसर सन राशिद डार साहब तो ये मेरा मेन रोल सी तो मेरे नाल आबिद अली ते होर दूसरे बड़े सीनियर फनकार सन। तो मैंने बिल्कुल इस तरह महसूस नहीं होया कि मैं पहली बारी ड्रामा कर रही हाँ, बल्कि बड़ा एक टीम वर्क सी, बिल्कुल एक जिस तरह खानदान की तरह बंदा एक रहिंदा है। तो मैंने बड़ा मज़ा आया तो मेरा दिल किया कि मैं होर ड्रामे में भी काम करा, वरना उस तो पहले मैं समझती सी कि मैंने सिर्फ कंपेयरिंग करनी है तो मैंने ड्रामे में काम नहीं करना। लेकिन ये ड्रामा करने तो बाद मैं होर ड्रामे भी किए। लेकिन इस दौरान मैंने स्टेज कंपेयरिंग की ऑफर हुई तो मैं स्टेज से अवार्ड शो कंपेयर किया। वो पहला अवार्ड शो सी बुलान अवार्ड। तो मैनू लोगों का रिस्पॉन्स जो मिलया तो मैं बड़ा अच्छा लग्या। तो फिर मैं बैरून मुल्क भी पाकिस्तान डे तो 14 अगस्त के कई प्रोग्राम किए तो उत्थे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। नाज़रीन, मैं गल कर रही सी लोगों के रिस्पॉन्स की जिहड़े मुल्क तो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं। जदों भी असी पाकिस्तान डे का कोई शो बाहर किया तो मैं महसूस किया कि जिहड़े पाकिस्तानी दियारी गैर विच रहिंदे ने वो अपने वतन को बहुत याद करते हैं तो वतन की यादां ते मुहब्बतां दे नाल अपनी सारी जिंदगी उत्थे गुजार रहे होंदे ने। तो ये गल सच है कि अपने वतन की कदरों कीमत का पता परदेस जाके ही चलता है। तो जदों मैं प्रोग्राम के दौरान ये शेर पढ़िया, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ करीब उल्फत नहीं होती है, तो मैं देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की अखां में आंसू आ गए। तो मैं समझती हाँ कि फनकार जिहड़ा है वो अपने मुल्क का एक सफीर भी होंदा है तो उन्होंने अपने कल्चर को बड़े चंगे तरीके नाल बाहर जाके रिप्रजेंट करना चाहिए है ताकि साड़ी नवी नस्ल जी बाहर पैदा हुई है उन्होंने पता चल सके कि साड़ी रवायात की ने, साड़ी मौसीकी की है, साड़ी तहजीब की है। एक गल मैनूं याद आई कि मैं स्टेज कंपेयरिंग कमर्शियल प्रोग्राम की भी की तो दूजे बहुत सारे प्रोग्रामों की की। तो इस दौरान मैनूं फिल्म में काम करने की ऑफर हुई। पहले तो मैं डर गई क्योंकि मैं सुनिया हुआ सी कि फिल्म का माहौल कोई इन्ना चंगा नहीं होता। तो मैं साफ इनकार कर दिता कि मैं फिल्म में काम नहीं करना। लेकिन परवेज़ राणा साहब साढ़े घर आए, उन्होंने मैंने कन्विंस किया कि एक तो रोल बड़ा अच्छा है, एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून का रोल है, तो दूजा तू स्टूडियो आके देखते सही कि माहौल किस तरह का है। चुनाचे मैं डरती पहली बार जो स्टूडियो गई तो मैं हैरान रह गई
ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ तो वो हर जगह पे करवा सकता है। मैं 4-5 फिल्मों में काम किया। एक फिल्म मैं नदीम साहब के नाल भी की कुंदन। तो हम तुसी लेकिन मेरे को ये पूछना चाहते होगे कि मैं इन्नियां थोड़ियां फिल्मों में काम क्यों किया। उसकी एक वजह ये भी है कि जो रोल मैं फिल्म में करना चाहती सी वो रोल मैंने हाले तक नहीं मिला। तो जो डायरैक्टर्स ने मैंने बहुत सारे रोल ऑफर किए वो मैंने पसंद नहीं आए। तो ना सिर्फ यही वजह है कि मैं 4-5 तो ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन अच्छे ड्रामा सीरियल्स में काम करने की ख्वाहिश हमेशा मेरे दिल में रही। तो मैं कुछ ड्रामा सीरियल में काम भी किया, लेकिन उदों मैं काम किया जो मैं रोल पसंद आया। तो पिछले दिन मेरी एक ड्रामा सीरियल एक चैनल तो चली शनाख्त, जिहदे विच मैनूं अपना रोल पसंद आया। तो एक होर टैलीफिल्म मेरी तुसीं बहुत जल्द वेखोगे, उसका नाम है मैला चांद, जिन्हों कि परवेज़ कलीम साहब ने लिखा तो डायरैक्ट किया है। वो एक गाने वाले की जिंदगी के उत्ते वो टैलीफिल्म है। तो वो मेन रोल मैं जी गाने वाली का है वो किया मैं। तो उस विच ये दिखाया गया है कि अगर बाज़ार में रहने वाली या गाने वाली कोई जी आर्टिस्ट है वो नेकी की जिंदगी गुजारना चाहती है तो मुआशरा किस तरह वो रास्ते कंढे बिछा देता है, तो किस तरह उन्होंने मुश्किलात का सामना करना पैंदा है कि एक दिन वो खुदकुशी कर लेंदी है। तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। ये कुछ गज़लां भी ने जी मेरे उत्ते पिक्चराइज हुई ने, उन्होंने म्यूजिक बहुत अच्छा है। तुम वेखोगे तो यकीनन पसंद करोगे। नाज़रीन, मैं तुम्हें एक होर भी गल अपने बारे में दसना चाहती हाँ कि मैनू शायरी पढ़न तो शायरी करन का बचपन तो शौक सी। तो मेरी एक किताब मार्केट में आई जिसका नाम सी मेरे दर्द को जो जुबां मिले। तो हुण मेरी गज़लां की दूसरी किताब भी आ रही है, बहुत जल्द तुसी